ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है हमारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र बोलते हैं इसको। तो आज इसकी फिजिकल हम सिम्टम्स जानेंगे। अगर ये ब्लॉक है तो हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आती है, अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है। तो अनाहत चक्र, हार्ट चक्र हमारी चेस्ट के बीच में स्थित होता है और ऑर्गन्स इसके जो हमारी बॉडी के साथ रिलेट करता है ये चक्र। हार्ट, सबसे पहले तो हमारा हार्ट इस चक्र के साथ रिलेटेड है। हमारे लंग्स, क्योंकि चेस्ट के बीच में है, हमारे लंग्स, हमारे हैंड्स, हमारी आर्म्स और लंग्स, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब हमारे हार्ट चक्र के साथ रिलेटेड है। चेस्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट बीट बढ़ना, बीपी का कम होना या बढ़ना, ब्लड प्रेशर का, वो भी इस चक्र के अंडर आता है। तो चेस्ट के बीच में स्थित है और नीचे के 3 चक्रास और ऊपर के 3 चक्रास को कनेक्ट करता है। अगर हमारा हार्ट चक्र हील्ड नहीं है, अगर हमारा हार्ट चक्र प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो नीचे के जो 3 चक्रास हैं हमारे, मूलाधार चक्र, हमारा स्वादिष्टान और मणिपुर, अगर ये ठीक तरीके से वर्क कर भी रहे हैं तो उसका बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हार्ट चक्र के थ्रू होके ही ये बेनिफिट्स हमारी पूरी बॉडी में फैलते हैं। जैसे ब्लड का काम है, हार्ट का काम है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना, उसी तरीके से जो इमोशंस हैं हमारे चक्रास के, जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में हार्ट चक्र के थ्रू होके, क्योंकि फीलिंग का केंद्र माना गया है। कोई भी इमोशन सबसे ज़्यादा हार्ट चक्र हमारा ऑब्जर्व करता है। जैसे हम हमेशा ये बोलते हैं, हमारा बहुत बार ये बोला जाता है दिल सच्चा होना चाहिए, दिल में वो फीलिंग, मतलब कोई भी फीलिंग से रिलेटेड कोई भी बात वो दिल से रिलेट करती है। तो इमोशंस अलग अलग चक्रास के हैं, बट वो एक्सप्रेस हमारे हार्ट चक्र के थ्रू होते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारा मणिपुर चक्र ओपन है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन अगर हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है तो हम वो बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि आप ये टेक्निक करो और आपका ये वाला चक्र ओपन हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर दिल नहीं मानता तो वो हम नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, कोई भी मैनिफेस्टिंग टेक्निक हो गई, उसमें हमारे दिल का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। खुले दिल से हम अगर कोई काम करते हैं तो वो परफेक्ट होता है। हम कहते हैं हर काम के लिए खुला दिल रखो। खुला दिल मतलब हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए हमारा, इसका ये मतलब है। तो एक थर्ड आई चक्र भी देखो, कहते हैं कोई भी अगर हमने चीज़ को अचीव करना है लाइफ के अंदर, सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र उस चीज़ को अगर अचीव कर भी लेता है, अगर हमारा हार्ट चक्र, अगर हमारा दिल उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करे, मेरे साथ थोड़ी ये हो सकता है, नहीं नहीं मैंने कहाँ से अचीव कर लेना है, यानी कि दिल नहीं मानता, तो थर्ड आई चक्र मतलब उस मन की आंखों से हम उस सीन को विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स जो भी हैं, मेडिटेशन के थ्रू जो विजुअलाइजेशन है वो हम करते हैं, और अगर हमारा हार्ट चक्र ओपन नहीं है तो हम वो टेक्निक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो हम कहते हैं दिल में ये चीज़ होनी चाहिए, दिल मानता है कि नहीं। अगर दिल नहीं मानता तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनर्जी पूरी बॉडी में नहीं फैलेगी। तो नीचे के 3 लोअर चक्रास जो है हमारी फिजिकल बॉडी के चक्रास माने गए हैं, हमारे सर्वाइवल के माने गए हैं, और ऊपर के 3 चक्रास हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के चक्रास हैं। तो जब तक हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ इन 3 लोअर चक्रास से हार्ट चक्र के थ्रू ऊपर अब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ नहीं जाती है एनर्जी, तो वो बेनिफिट हम नहीं ले पाते हैं। तो हार्ट चक्र वायु तत्व के साथ मिलके काम करता है, प्रकृति का वायु तत्व, ग्रीन कलर का ये चक्र है, और आत्मा में प्रेम के गुण को रिप्रेजेंट करता है। जब आत्मा में प्रेम का गुण खत्म होता है तो हमारा ये हार्ट चक्र ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये चक्र अंडर एक्टिव है तो क्या सिम्टम्स हैं इसके? हम सिर्फ अपना सोचते हैं, सेल्फिश बिहेव, कि मेरा पूरा पड़ जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, हर चीज़ में अपना स्वार्थ। अगर ये चक्र हमारा अंडर एक्टिव है, अगर ब्लॉक है,
तो वो फीलिंग ही नहीं आएगी किसी के लिए प्यार की, सिर्फ हम अपना सोचते हैं। सेल्फ लव नहीं कर पाते हम, क्योंकि प्यार का चक्र है ये। हरा रंग प्रेम का प्रतीक है। प्रकृति में देखो, हरा रंग प्रेम का प्रतीक माना गया है। जितने भी हमारे ये पेड़ पौधे हैं, हमारी जितनी भी प्रकृति है, ये ग्रीन कलर की है। तो प्यार का प्रतीक है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ हमें प्यार है ये, कि हम हील हो जाएं इस प्रकृति से। इसीलिए हम प्रकृति के संपर्क में रहते हैं। और देखो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्टली उनको बोलते हैं कि आप सैर ज़रूर करो, ताकि हम प्रकृति के संपर्क में रहें। वो ग्रीन कलर हम विजुअलाइज करते रहें, हमारी आंखों के सामने वो ग्रीन कलर काफ़ी देर तक रहे, तो ये चक्रा हील होता है उस कलर से। घास पे हम नंगे पांव चलते हैं तब भी ये कलर हम लेते हैं अपने अंदर। तो कलर थेरेपी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। कलर्स पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, हम वो देख सकते हैं। बट इसकी डिटेल नॉलेज भी एक वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि वो मैंने चक्रास के साथ ही कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कलर्स के। क्योंकि हर चक्रा के साथ देखो, अगर हम ध्यान से देखें, हमने जो भी पीछे किया है, अगर इन बातों को इंटरकनेक्ट करें तो सारा एक एक्यूरेट कनेक्शन निकल के आता है। मूलाधार चक्र का रेड कलर है, तो हम शक्ति नहीं फील करते तो जूस लेते हैं रेड कलर का, अनार का, है ना। और अगर हमारा स्वादिष्टान नहीं ठीक है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमें पपाया खाने के लिए बोला जाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है पपाया। मणिपुर चक्र, अगर पेट खराब है हमारा, तो हमें खिचड़ी खाने के लिए बोला जाता है, पीले रंग की खिचड़ी। और वैसे भी अगर हम देखें, हमारी प्रॉस्पेरिटी का ये प्रतीक है ये चक्र, हमारी मटेरियल नीड का, जो भी हमारे सुख साधन, वैभव के जितने भी साधन है, ये मणिपुर चक्र के साथ रिलेट करते हैं। तो हम सबको पता है, जब हम महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं तो पीले कलर के थ्रेड्स, पीले धागे जिनको बोलते हैं, हमारी कलाई पे बांधे जाते हैं और काफ़ी टाइम तक हम वो बांध के रखते हैं। तो क्या होता है, हमारा मणिपुर चक्र जागृत होगा तो हमें वो धन, वो वैभव प्राप्त होगा। और हल्दी का बहुत महत्व है, हल्दी का तिलक भी कई बार दिया जाता है और कहते हैं नेवल में हल्दी लगानी चाहिए, उस वजह से भी हमारा ये मणिपुर चक्र। बेसिकली क्या है, कलर्स की बात हो रही है, किसी भी चीज के थ्रू वो कलर उस चक्रा तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए 7 रंगों का महत्व है। सतरंगी किरणें, सतरंगी जो वाइब्स हैं हमारे अंदर, हमारे चक्रास को हील करती हैं। और देखो, जब शादी होती है तो हल्दी की रस्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो हल्दी लगाई जाती है पूरी बॉडी पे, मणिपुर चक्र, सुख मिले हमारे बच्चे को, और वो हर ऐशो आराम मिले, हमारा बच्चा सुखी रहे, आत्मा में सुख का गुण लेके जाए, और हमारा मणिपुर चक्र बच्चे का हमेशा हील्ड रहे, ताकि उसको वो सारे सुख साधन सुविधाएं उसको अगले घर में जाके मिलें। तो ये हर चीज़ कनेक्टेड है। तो जिस दिन हल्दी होती है उस दिन हर कोई उस बच्चे को हल्दी लगाता है, ताकि वो पूरी बॉडी पे जो येलो कलर हमने लगाया है वो मणिपुर चक्र को इतना स्ट्रांग कर देगा कि हर सुख सुविधा मिलने वाली है। तो इस तरह से हम इन कलर्स को ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने अभी वाटर चार्जिंग का एक बेसिक सा वीडियो अपलोड किया है, बट हम हर चक्रा का कलर वाइज भी 108 बार चैंट करके पानी को चार्ज करेंगे। वो वीडियोस मैं अपलोड करूंगी। हम पानी की बॉटल के सामने वो लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो उसमें वाइब्स जाएंगे और वो पानी हम पिएंगे। क्योंकि अगर हमने मेडिटेशन करना है तो हमें बेसिक से सब कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ मेडिटेशन कमेंट्री करने से हमारे चक्रास हील हो भी जाते हैं, बट हम अगर एप्पल लिखना है तो ए लिखना आना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। तो उस तरीके से ये कलर कौन सा है हार्ट चक्रा का, ग्रीन। हर कलर का एक महत्व है। तो ग्रीन कलर प्रकृति का कलर है, हार्ट चक्रा का कलर है, और थाइमस ग्लैंड के साथ मिलके ये काम करता है चक्रा। थाइमस ग्लैंड का क्या काम है हमारी बॉडी में, वाइट ब्लड सेल्स बनाना। वाइट ब्लड सेल्स हमारी किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये चक्रा क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लंग्स के बीच में है, चेस्ट के बिल्कुल बीच में। लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चेस्ट से रिलेटेड, हमारी आर्म्स से, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे हार्ट चक्रा के अंडर आती हैं।
अगर ये चक्रा अंडर एक्टिव है तो हम बहुत सेल्फिश बिहेव करते हैं, हम दूसरों का नहीं सोचते, हम सिर्फ अपना सोचते हैं। और अगर ब्लॉक्ड है तो हम ना तो प्यार दे पाते हैं और ना किसी का प्यार रिसीव कर पाते हैं। सामने वाला हमें जितना मर्जी प्यार करे, अगर हमारा ये चक्रा हील्ड नहीं है, हमारा ये चक्रा ब्लॉक है, तो हम रिसीव नहीं करते प्यार। वो एनर्जी सेंटर हमारा ब्लॉक्ड है, तो वो प्यार हमारे तक पहुंचता ही नहीं है और हम भी दे नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से अगर ओवर एक्टिव है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दया भाव होगा हम में। देखो, हर चीज बैलेंस में अच्छी लगती है, ना तो अंडर होनी चाहिए ना ओवर होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह इन चक्रास का बैलेंस करना है हमने इस बॉडी के अंदर, क्योंकि ये चक्रास इतने इंपॉर्टेंट है, हम इनको बिल्कुल उस तरीके से ना लें। ये चक्रास हमारे पूरे ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो इन चक्रास के थ्रू ही हमारे अंडर आती है। हमारे पूरे शरीर में ये चक्रास ही हैं जो उन एनर्जीज को हमारे अंदर लेके आते हैं। अब पॉजिटिव एनर्जीज हो चाहे नेगेटिव एनर्जीज हो, इन चक्रास के थ्रू ही अंदर आती हैं। अगर नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो ये चक्रास बंद हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव एनर्जीज हम ले रहे हैं तो जिस ऑर्गन से रिलेट करते हैं चक्रास, वो ऑर्गन्स हमारे कभी खराब नहीं होंगे। तो हमारी थाइमस ग्रंथि इसके साथ मिलके काम करती है। वायु तत्व, प्रकृति का वायु तत्व इसके साथ रिलेटेड है। ग्रीन कलर का ये चक्रा है। अगर हमारा ओवर एक्टिव हो गया है तो क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दया भाव रखेंगे। अगर अंडर एक्टिव है तो किसी पे हमें तरस ही नहीं आएगा। हमारे लिए वो पर्सन चाहे रो ले, हमारे सामने गिड़गिड़ा ले, कुछ भी कर ले, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा बंद है। हमारे अंदर वो फीलिंग आ ही नहीं रही है, वो जिस हिसाब से मर्जी कर रहा है। लेकिन अगर ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही घूम रहा है, अपनी इनकी एक परफेक्ट स्पीड है जिन पे ये घूमने चाहिए, ये एनर्जी व्हील्स। अगर उस स्पीड से स्लो घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये अंडर एक्टिव है, और धीरे धीरे बंद हो गया तो ब्लॉक हो गया इसका मतलब। और अपनी स्पीड से ज़्यादा घूम रहा है तो ओवर एक्टिव है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दया और करुणा जब आ गई तो हम कई बार फुलिश बन जाते हैं। सामने वाले को पता है इसको पागल कैसे बनाना है, लाइक इसका मिसयूज कैसे करना है, तो कहते हैं आपको तो सब मूर्ख बना जाते हैं, आप तो समझते ही नहीं हो बातों का, अपना नुकसान कर लेते हो। तो वो ओवर एक्टिव है, इसका मतलब डिसीजन गलत करता है अपनी भावनाओं में बह के। तो क्या होता है, अगर ओवर एक्टिव है तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दया करते हैं लोगों पे, बट इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है, उसके बदले में हमें उनकी प्रशंसा, उनकी प्रेज चाहिए, हमें अपना नाम मान शान चाहिए। इसके बदले में हमने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दया करके बहुत सारा दान दिया है, बट स्टिल मुझे उस चीज़ का वो चाहिए, रिवर्ट चाहिए। मतलब मुझे उसी टाइम अपनी प्रशंसा चाहिए कि जो लोग मुझे ये करते हुए देख रहे हैं वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करें। अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है अगर ये चक्रा ओवर एक्टिव है। और अगर सामने वाला उस तरीके से प्रेज नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम से हम वो दया करनी छोड़ देते हैं। दया करनी हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, मैंने इतना किया, मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मेरी प्रशंसा नहीं हुई, तो मैंने ही नहीं करना, अब मैंने करना ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये हार्ट चक्रा का एक बैलेंस नहीं हुआ। क्योंकि अगर हार्ट चक्रा बैलेंस है, अपनी एक परफेक्ट स्पीड पे वो घूम रहा है, तो हमारे लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती कि हमें कोई प्रेज करे हमारी, या हमें मान सम्मान मिले। हम अपना काम प्यार से करते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में। हम कहते हैं परमात्मा ने हमें जरिया बनाया है, हम तब कर रहे हैं। तो अगर ओवर एक्टिव है तो वो लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ में होते हैं कि मेरा ये नाम लिखा जाए, मैंने ये किया है। और अगर जब उनको लिस्ट में आगे नहीं रखा जाता तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं, और नेक्स्ट टाइम से कहते हैं मैंने तो काम ही नहीं करना इनके साथ, क्योंकि ये मुझे पीछे रखते हैं, मेरा नाम आगे नहीं रखा, मैंने इतने पैसे दिए हैं। तो इस तरह से ये ओवर एक्टिव होता है। और ब्लॉक क्यों होता है, अंडर एक्टिव तो हो गया कि हमारे अंदर भावना ही नहीं होती, ओवर एक्टिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भावना हो जाती है, हम मूर्ख बन जाते हैं। ब्लॉक होता है जब हम अपनी आत्मा में वो चीज़ें ब्लॉक करके रखते हैं, किसी की बुरी बात हम माफ़ नहीं कर पाते। अब वैसे तो आम बोलचाल में तो यही बोला जाता है कि दिल में बातें मत रखो, दिल में बातें रखने का क्या मतलब है, आत्मा में, उस एनर्जी में। अब बातें यानी कि वो इमोशंस कहाँ के हो गए, हमारे सॉफ्टवेयर के। दिल में बातें रखने का क्या मतलब है, ये तो फिजिकल बॉडी का एक ऑर्गन है हमारा हार्ट,
उसके अंदर बातें कहाँ से रखी जाएंगी? हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जब हम अपने सॉफ्टवेयर यानी कि हम अपनी उस एनर्जी में, अपनी आत्मा में किसी का बुरा किया हुआ हमेशा याद रखते हैं, तो वो उसकी जो गलत वाइब्स हैं वो हमारे हार्ट चक्रा को ब्लॉक करती हैं। तो हमारी क्या होती है, हार्ट चक्रा हमारा ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड का हमारा जो फ्लो है वो रुकना स्टार्ट हो जाता है, क्लॉट्स आ जाते हैं बॉडी में, गांठें पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। कहते हैं अगर मन की गांठ नहीं खुली है तो शरीर की गांठ खुल नहीं सकती। मन की गांठें खुलने का क्या मतलब है? अगर हम अपनी उस इमोशनल एनर्जी से, अपनी आत्मा से बातें रिलीज कर दें तो हमारे शरीर में भी वो चीज़ रिलीज होती जाएगी। ये हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर का फंक्शन है वही बॉडी का फंक्शन है। अगर आत्मा में ग्रजेस हैं, किसी की बातों को हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉडी में भी वो चीज़ उसी तरीके से ब्लॉकेजेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, गांठें पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर हमारे शरीर पे ये सब कुछ हो रहा है, क्लॉट आ रहे हैं, इसका मतलब मन में कोई बातें हैं, उनको हम काफ़ी सालों से रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो ये चक्रा ब्लॉक होता है। आत्मा में प्यार का गुण, और हमने 100% स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलके ही अपने चक्रास को हील करना है, ताकि हमें एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े अपनी बॉडी के अलावा अपनी सोल को। साथ साथ हमने करना है, पानी चार्ज भी करना है हमने, मेडिटेशन कमेंट्रीज भी करनी है हमने। और हम नेक्स्ट अभी 3 चक्रास रह गए हैं, थ्रॉट चक्रा, हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इसका हम फिजिकल सिम्टम्स के बाद, इसके साथ साथ ही मैं अभी हैंड मुद्राज की वीडियो भी अपलोड करने जा रही हूँ। फिंगर्स कैसे रिलेट करती हैं हमारे चक्रास के साथ, फिंगर्स, कलर्स, 7 कलर्स हैं, ठीक है। हमारे नवग्रह में से 7 ग्रह जो हैं हमारे, वो बॉडी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी इन चक्रास के साथ रिलेट करते हैं। हमारी 7 जो ग्लैंड्स हैं, मेजर ग्लैंड्स हैं, जो हर एक हॉर्मोन्स के साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारे इन 7 चक्रास के साथ रिलेट करती है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है हमें अपने इन चक्रास पे वर्क करना। और जब ये चक्रास अगर बेनिफिशियली हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ रहे हैं तो हमें 100% इनको हील करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है सबसे, हम इस तरफ बहुत सीरियसली वर्क करेंगे। कल जो पानी चार्ज करने की टेक्निक है वो एक बेसिक टेक्निक है कि हम अच्छे थॉट्स डाल के अपने पानी को चार्ज करेंगे, बट चक्रा वाइज हर एक चक्रा का जो स्वमान है, शक्ति का, शांति का, सुख का, वो 108 बार चैंटिंग के साथ हम पानी चार्ज करेंगे। वो वीडियोस भी अपलोड करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपलोड करूंगी, और हैंड मुद्रास भी हम साथ साथ करेंगे। तो इस तरीके से हमने हार्ट को अपने हील कैसे करना है, अपनी आत्मा में प्रेम का गुण भरना है। प्रेम आत्मिक होना चाहिए, मोह में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ये डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि आत्मिक प्यार और मोह में क्या अंतर है। अगर हम आत्मिक प्यार नहीं करते हैं और मोह में आ जाते हैं तो मोह में डर है, और डर क्या करता है, हार्ट को ब्लॉक करता है, किसी भी चीज का डर। तो अपनी आत्मा से वो चीजें हमने रिलीज करनी है। वो कैसे होगा? मेडिटेशन के थ्रू। जब हम प्रेम का गुण मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर लेंगे तो हमारी फिजिकल बॉडी का हार्ट चक्रा हील होता जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, हमारा बीपी, धड़कन बढ़ जाती है हमारी, बीपी या तो हाई हो रहा है या फिर बहुत लो है। और इनकी जब हम हैंड मुद्रास करना स्टार्ट करेंगे तो 100% ये सब क्योर होने वाला है। तो इस तरीके से हमने करना है। अब देखो, अगर आत्मा में हमने ग्रजेस संभाल के रखे हैं तो आत्मा बहुत डिस्टर्ब है, वो अपनी सारी गलत एनर्जी हमारे चक्रास पे डाल रहे हैं। ये इंटरकनेक्टेड वर्क चलता है। एनर्जी डिस्टर्ब है तो बॉडी 100% डिस्टर्ब होने वाली है। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, इनको कोई गलत खबर नहीं सुनानी है। उनको मत बताना उनकी धड़कन बढ़ जाएगी, उनको मत बताना उनका बीपी हाई हो जाएगा। तो क्या कनेक्शन है इसका? बात अगर हमारी कोई गलत है या हमारी कोई दुख वाली बात है तो हमारे ये ऑर्गन्स क्यों इफेक्ट होते हैं? तो 100% इसका क्या निशानी है, क्या सिम्टम्स हैं कि इमोशनल जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हमारी बॉडी पे पड़ती हैं। हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसी कोई बुरी खबर सुनते हैं हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि दुख आ गया आत्मा में तो सुख चला गया, तो वो एनर्जी व्हील बंद हो गया।
नफरत आई किसी के लिए तो प्यार चला गया। तो आत्मा में ये 7 गुण ही रह सकते हैं। अगर इसके ऑपोजिट कोई चीज आएगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, हमारा एक कोई गुण हमारे अंदर है, बाकी 6 अवगुण आ जाते हैं, तो वो एक गुण भी अपना वर्क नहीं कर पाता। अब ग्रुप में अगर 10 जने एक जैसे हैं और मैं अलग हूं उनसे, तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी उनके बीच में, क्योंकि वो सब एक जैसे हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो नफरत का इमोशन नहीं लेना है अपने अंदर, कोशिश करनी है अपने आप को हील करने की। प्रेम स्वरूप आत्मा का हमने अभ्यास करना है और प्रेम का मेडिटेशन करना है। हैंड मुद्रा भी मैं साथ साथ बताऊंगी, ताकि हम एक प्रॉपर वे में वर्क कर पाए इन चक्रास पे। एक एक चक्रा भी अगर हम पकड़ लें और उसके साथ की हैंड मुद्रा, उसका पानी चार्ज करके पीना है और उसका मेडिटेशन। जिसको जो प्रॉब्लम मेजर है, मूलाधार की है अगर, या मणिपुर की है, या हमारे थ्रॉट चक्रा की है, वो सबको पता है। सारे चक्रास की डिस्कशन हो चुकी है, कौन सी बीमारी किस चक्रा के साथ है, तो हम उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुद्रास का अपलोड कर दूंगी। तो हार्ट चक्रा हमारा हील होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इमोशंस का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके साथ रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं। किस तरीके से हम अपने इमोशंस डालते हैं इस चक्रा पे। अगर ये चक्रा हील नहीं है तो हम बहुत लोनलीनेस फील करते हैं। हजारों की भीड़ में भी हमें लगता है हमारा कोई नहीं है, हम बहुत अकेले हैं, बहुत शाय फील करते हैं किसी से बात करने में, हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। अब वैसे कॉन्फिडेंस किसका एट्रीब्यूट है? हमारे मणिपुर चक्र का, एक पैशन और कॉन्फिडेंस, बट इंटरकनेक्टेड है। हार्ट चक्रा के थ्रू ही वो सारे इमोशंस हमारी बॉडी में फैल रहे हैं। तो हार्ट चक्रा ही बंद है तो हम कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करेंगे। वो नीचे से अगर मणिपुर से वो कॉन्फिडेंस की वाइब्स आ भी रही हैं और हार्ट चक्रा पे आके ब्लॉक हो गई, तो वो 3 चक्रास, ऊपर वाले 3 चक्रास के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये मेजर रोल प्ले करता है हार्ट चक्रा हमारा। ब्लॉकेजेस 100% अगर हमारी आत्मा में कोई ब्लॉकेजेस है उस वजह से है। तो हरा प्रेम का रंग हमने अपने आप को जरूर देना है, प्रकृति के संपर्क में रहना है, प्रकृति को अच्छी वाइब्स देनी है। तो इससे हमारी थाइमस ग्रंथि बहुत परफेक्टली वर्क करती है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पूरी बॉडी में अपना बेनिफिशियल वर्क कर पाते हैं। तो अगर हम कुछ भी एग्जाम्पल्स देके अपने आप को हील करते रहें, अब जैसे अगर हम ये सोचें कि अगर हमारा, देखो हर महीने फ्रिज को हम क्लीन करते हैं, महीने भी नहीं, लाइक हर 2-3 दिन के बाद ही हम होता है कि जो सब्जियां हैं वो हम निकालते हैं। अगर हम किसी को बोलें ये पिछले महीने की सब्जी आप प्लीज खा लोगे, तो इंसल्टेड फील करेगा कि मैं तो फ्रेश खाता हूँ रोज। अब फ्रेश कहाँ से खा रहे हैं? बॉडी से। आत्मा को तो कितने सालों पुराना कुछ खिलाया हुआ है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर हमारे फ्रिज में 1-1.5 महीने की दाल पड़ी हो, हम खा पाएंगे, और स्मेल कितनी आएगी। ये फिजिकल हो गया। फिर हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है आत्मा और शरीर को। अगर शरीर को हम फ्रेश खिलाते हैं तो हम अपनी आत्मा को फ्रेश क्यों नहीं खिलाते? जबकि सारा काम हमारी उस एनर्जी का ही है। अगर उस एनर्जी में फ्रेश नहीं गया तो बॉडी के अंदर वो फीलिंग फ्रेशनेस वाली आ ही नहीं सकती। आत्मा को हजारों साल पुरानी चीजें, हजारों लाइक कितने साल के हैं हम, कई बार तो हम कहते हैं ये बात तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। इसका मतलब सारी जिंदगी वो एक जो बहुत गंदी चीज अंदर आत्मा के पड़ी है वो सारी जिंदगी वहीं रहने वाली है, फ्रिज से वो निकलेगी नहीं। अगर मैं कहूँ मैं ये दाल तो सारी जिंदगी यहीं रखनी है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये दाल, तो इसका मतलब पूरी जिंदगी मेरा फ्रिज स्मेल से भरने वाला है। फिजिकल एग्जाम्पल्स दें हम अपने आप को। क्या हम इतनी पुरानी चीजें खा सकते हैं? कई तो सुबह का बनाया हुआ शाम को भी नहीं खाते कि नहीं हम तो बहुत बिल्कुल फ्रेश खाते हैं, हम नहीं खाएंगे, इनमें गलत हो गया वाइब्स ना। तो आत्मा के लिए हम सालों की चीजें संभाल के रख रहे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होएगी? हम ये पूछें अपने आप से। तो इस तरीके से अब देखो कोई भी बात है, हार्ट चक्रा ओपन की क्या निशानी होती है? कोई भी बात है अगर हम माफ कर देते हैं किसी को, एक ही बात 4 जनों को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करेगी। एक ही बात है, एक पर्सन ने बोला कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, वो उसी टाइम भूल जाता है। एक पर्सन 2-3 दिन उस बात को अपने दिमाग में चलाता है, तो यानी कि थोड़ा सा हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है।
2-3 दिन के बाद भूलेगा, एक पर्सन 1 महीने 2 महीने के बाद भूलेगा, और एक पर्सन कहता है मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। ये इसकी बात तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलने वाली, इसका मतलब उसका हार्ट चक्रा तो ब्लॉक होने ही वाला है बिल्कुल। तो जिसने उसी टाइम छोड़ दी, इसका मतलब उसका ये एनर्जी व्हील बहुत परफेक्टली घूम रहा है, हार्ट चक्रा बहुत परफेक्टली उसने माफ़ कर दिया। फॉरगिवनेस एक मेन एट्रीब्यूट है हार्ट चक्रा का, माफ़ कर देता है, माफ़ी मांग लेता है, कोई उसको शर्म नहीं है कि मेरे से गलती हुई है, उसी टाइम माफ़ी मांग लेगा, क्योंकि वो अपने दिल को दुखी नहीं करना चाहता, वो अपने हार्ट चक्रा को हील रखना चाहता है। तो उस तरीके से अगर हार्ट चक्रा हमने अपना ओपन करना है, हील करना है, तो हमें माफ़ करना पड़ेगा और माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। पर कैसे? सूक्ष्म में, सूक्ष्म में हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अंदर ही अंदर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ताकि हमारे अंदर जो ये गांठें पड़ी हैं, जो हमारे फिजिकल बॉडी पे क्लॉट्स के रूप में आ रही हैं, वो खुलती जाएं। रिलीज करो, सब अपने आप से रिलीज करें हम ये बातें, कोई फायदा नहीं है। ये जस्ट ऐसे ही है, अगर फ्रिज में एक दाल रखी है और उसको कभी नहीं निकालेंगे, हमने ये वादा किया अपने आप से, तो हमारा फ्रिज कैसा होने वाला है? बहुत ध्यान रखते हैं हम, रोज क्लीन करते हैं उसको। तो उसी तरीके से हमने अपनी इस एनर्जी को भी क्लीन करना है और अपने हार्ट चक्रा को हील रखना है। तो कितनी भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कितनी भी हमारी चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारी आर्म्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट का दर्द हमेशा कहते हैं आर्म्स की तरफ भी जाता है, तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है। बट होगा कहाँ पे? जब हम इमोशनल हील होते जाएंगे, इमोशनली अपने आप को हील करेंगे। तो इस तरीके से फिजिकल अपने आप ठीक होगा जब हमने अपना इमोशनल सेंटर ठीक कर लिया, अपना इमोशनल साइड हमारा इतना स्ट्रांग हो गया, तो ये फिजिकल इसको ज़्यादा टाइम देके ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए प्यार का इमोशन जुड़ा है हमारे हार्ट चक्रा के साथ। वायु तत्व हमारा इम्बैलेंस हो जाता है अगर हमारा हार्ट चक्रा बंद है। लंग्स के साथ रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो कितने कितने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं हम कुछ बातों को अपने दिमाग में रख के, ना हील हो पा रहे हैं, ना इस बॉडी को हील कर पा रहे हैं। तो सबसे बेसिक रूल क्या है? चक्रास को हील करना है हमने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, माफ़ करना है, माफ़ी मांगनी है, अपने जितने भी दिल के दिमाग के जितने भी ग्रजेस हैं वो हमने सब रिलीज करने हैं। और वो होगा कैसे? टेक्निक से। वो टेक्निक हम सबको पता है, तो ज़रूर करना है, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है हमने। ओम शांति।